अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास से शायद कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें कनेक्शन साबित होता है इमरान खान साहब के साथ, और पता नहीं आगे चलकर वो एविडेंस जो है वो इमरान खान साहब को फंसा सकता है। इस पे बात करेंगे, इसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि आज गुज़िश्ता कल में जो इसके हवाले से बातें सामने आई हैं वो ज़रा देखते हैं क्या है। इमरान खान साहब भी बोले हैं और फजल रहमान साहब जो बोले हैं। फजल रहमान साहब के हवाले से जो कुछ हुकूमत के सफ़ों के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने पीटीआई को कहा है कि केपी में और उसमें वो कर दें। उनका इशारा पीटीआई की तरफ नहीं था, उनका इशारा किस तरफ था कि जान छोड़ें और सियासतदानों के हवाले करें, वो आपको भी पता है कि इसकी तरफ था। इस पर भी बात कर लेते हैं। नून लीग के अंदर इस वक्त वाज़ह तौर पर दो धड़े हैं। जियो चैनल तो खैर बात करता है कि पीटीआई के अंदर पता नहीं कितने धड़े चल रहे हैं, उनका तो एक एजेंडा होता है। लेकिन नून लीग में वाज़ह तौर पर और जो एक धड़ा है वो या शहबाज शरीफ को या एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा धड़ा जो है वो दूसरी साइड पे जा रहा है, जिसमें राना सनाउल्लाह वगैरह भी शामिल है। अच्छा, शुरू करते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने साफियों से बात की, उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहा। अडयाला जेल के अंदर जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की अगर कोशिश हुई तो एहतजाजी तारीख शुरू करेंगे। आपको पता है कि कभी बिल लेके आ रहे हैं, तादाद ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें अदालत का जो वो है कानून है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब है आला अदलिया के खिलाफ जो मर्जी गालियाँ निकालें, जजों को जितना मर्जी लताड़ें, कोई कुछ नहीं कह सकेगा, ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इदारा सबका है, ये आर्मी चीफ का नहीं है, यानी कि आर्मी वगैरह की तरफ भी इशारा करके उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्मी चीफ का इदारा नहीं है, ये सबका इदारा है। फिर उन्होंने कहा कि पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारे मजबूत हो, जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इदारों पर करप्ट और नाहल लोग बिठा दिए गए हैं। और मोहसिन नकवी के हवाले से कहा कि इसकी क्या काबिलियत है, सिफारशी है, और इसको पहले वज़ीर दाखिला भी बना दिया। और बड़े साहब ने का इशारा आपको पता है किस तरफ कर रहे हो। बड़े साहब ने पहले इसको वज़ीर दाखिला बना दिया, फिर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया मोहसिन नकवी को, और फिर उन्होंने कहा कि रमीज़ राजा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, वो एक प्रोफेशनल आदमी था जिसकी वजह से मैंने उसको चेयरमैन सेलेक्ट किया था। और भी उन्होंने बातें की हैं। तो ये इमरान खान साहब का जो बयान है, मुसलसल वो साफ़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुसलसल उनका जो इशारा है वो जिस तरफ है, और वो बगैर लगी लिपटी के बात इस वक्त कर रहे हैं। अब देखना ये है, इन्हीं बयानात के चक्कर में और आगे ज़मानतों के चक्कर में आज देखते हैं बुशरा बीबी रिहा होती हैं कि नहीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बड़े अरसे से बात की जा रही है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा, और मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि सितंबर में कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है उसके लिए बेस बनानी पड़ेगी। उसके लिए अभी तक जो बेस बन रही है, जो नून लीग के साफ़ी हैं, जो नून लीग के पसंदीदा साफ़ी हैं, जो नून लीग का बयानिया लेके आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि पता नहीं जनरल फैज़ हमीद साहब ने पता नहीं कौन से इंकशाफात कर दिए हैं, कौन सा कनेक्शन साबित हो गया। इसमें कनेक्शन साबित हुआ या नहीं हुआ, इसके हवाले से एजाज सैयद साहब ने ज़ाहिर है अंदर की खबर लेके आए। उनको भी बड़े इसी चक्कर में लिया गया था प्रोग्राम में कि पता नहीं कौन सी एविडेंस सामने आ गई। कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आई। अगर किसी ने रिटायरमेंट के बाद रऊफ़ हसन को मैसेज किया है तो ये कोई एविडेंस नहीं है। रऊफ़ हसन एक सियासतदान है, तो सियासतदान के साथ अगर कोई रिटायर्ड जनरल मैसेज कर रहा है, अब उस मैसेज की नोयत क्या है? क्या उनको कहा जा रहा है कि फ़लाँ जगह पर हमला कर दो? क्या इस तरह का कोई मैसेज इस तरह के हैं? और फिर और भी हवाले से जिस वक़्त उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी पता नहीं पुरानी कुछ चीज़ें निकली हैं मैसेज के हवाले से। तो मैसेज के अंदर एविडेंस के हवाले से कोई उस तरह की चीज़ सामने नहीं आई है। लुब्बे-लुबाब ये है। ये वैसे मैंने जिस तरह बताया कि कुछ एंटी इमरान साफ़ी हैं और कुछ नून लीग के लाडले साफ़ी हैं, जो एक बयानिया और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं कौन से कनेक्शन जुड़ गए हैं। अभी तक अगर कनेक्शन जुड़ चुके होते हैं तो वो सामने आ चुके होते हैं, और सामने आने के साथ-साथ दूसरी बात यह है कि अब जनरल फैज़ हमीद साहब के पास से अगर कोई एविडेंस निकलती है, जो प्रैक्टिकली मिलिट्री कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर उन एविडेंस को चैलेंज किया जाता है कि ये एविडेंस जो है ये आपके खिलाफ है, तो फिर वो ज़ाहिर है बाहर की अदालत देखेगी और अदालत में फिर वो सारा देखा परखा जाएगा, उसके हिसाब से वो होगा। लेकिन जो वादा माफ गवाह बनने का होता है, उसमें ये होता है कि आपने अगर कुछ किया है, कोई उस तरह का कनेक्शन था या नहीं था, आपने झूठा और सच्चा इल्ज़ाम लगा देना अगले बंदे पे। अब अगर एविडेंस नहीं मिलती और वादा माफ गवाह बिलफर्ज बन जाते हैं, अब हमें क्या पता जनरल फैज साहब किसी दबाव के तहत वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो फिर आपको इसहाक डार का बयान ये नहीं आ रहा था जो उन्होंने मुशर्रफ के हवाले से कहा था कि वो 24 पता नहीं कितने पेज का जो हमारा कन्फेशन स्टेटमेंट था, पता नहीं 164 या 67 का,
वो मेरे से ज़बरदस्ती करवाया गया था और फिर मजिस्ट्रेट के सामने वो करवाना। फिर आज़म तारे का रिसेंट पास्ट में आप देख लें। तो अब जनरल फैज़ के हवाले से कौन गारंटी देगा कि जनरल फैज़ अगर वादा माफ़ गवाह बनते हैं तो वो इल्ज़ाम झूठे और सच्चे सारा कुछ लगा रहे हैं। क्योंकि वो एक बंदे को आप कह रहे हैं कि तेरे उससे ये गुनाह भी माफ़ कर देंगे, तेरी फलानी चीज़ भी छोड़ देंगे, तुझे उधर से भी छोड़ दिया जाएगा। तो आप जो है ना ये वाले इल्ज़ामात लगा दें। तो एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट तक जो कि सामने रिपोर्टर कवर करते हैं, जिन्होंने इस इंक्वायरी की कुछ चीज़ें देखी भी हैं, उनके नज़दीक अभी तक कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई है। उन तमाम एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए जिसमें आपको इमरान खान का डायरेक्ट उस तरह से कोई खतरनाक किस्म का कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ महसूस होता हो। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरे मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जो वो बोले हैं, आधे लोग समझ रहे हैं कि शायद वो केपी की गवर्नमेंट के हवाले से और अली मीर गंडापुर के हवाले से बोले हैं, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान में भी कहा और केपी में भी कहा है कि ये लोग जो उसमें शामिल हैं केपी में, उसमें सियासतदानों के हवाले किया जाए। अगर गंडापुर के ऊपर उन्होंने तनकीद करनी होती तो फिर सियासतदानों को वर्ड यूज़ ना करते, फिर वो पीटीआई का साफ साफ कह देते। उन्हें पीटीआई से डर तो नहीं है किसी चीज़ से। तो उन्होंने जो ढके छुपे अल्फाज में कहा है वो आप सबको पता है कि किस किस तरफ इशारा किया है और बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, सरफराज बुगटी साहब की। सरफराज बुगटी साहब कौन है? एस्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं। तो उन्होंने वाज़ह तौर पर जो एस्टैब्लिशमेंट को ही कहा है कि आप परे हो जाएं और सियासतदानों के हवाले करें। और उसकी सबसे वाज़ह मिसाल ये है कि एक जो बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट साफ़ी समझे जाते हैं, उनको फजल रहमान साहब का ये बयान बहुत नागवार गुजरा है। उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह, तो सियासतदान तो इस्तेमाल करते भी हैं, सियासतदान ये करते हैं। उन्होंने वो नैरेटिव जो एक ख़ास साइड से आता है सियासतदानों के खिलाफ, उन्होंने सामने ला के वो नैरेटिव रख दिया कि सियासतदान यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, वो करते हैं। तो ये तो है जनाब साहब ये चीज़। और अब आते हैं नून लीग की तरफ। नून लीग वाज़ह तौर पर इस वक्त उसके अंदर धड़े हैं, क्योंकि डायलॉग के हवाले से जो बात हुई उसमें राना सनाउल्लाह साहब का किबला कुछ किसी और तरफ था, इरफान सिद्दीकी ख्वाजा आसिफ का किबला किसी और तरफ था, बैरिस्टर मलिक वकील मलिक का किबला किसी और तरफ था। हनीफ अब्बासी ने कल जो नई बात किया कि मैं माफ़ी दिलवाऊंगा, यानी कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 9 मई की माफ़ी मेरे बस में नहीं है, वो उधर से होगा जो कुछ होगा जो करना है और डायलॉग अगर करना है। और ये हनीफ अब्बासी साहब जो कल तक खुद इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते थे कि मेरे खिलाफ एफेड्रीन का केस बनाया गया, मेरे खिलाफ पता नहीं कौन कौन से केस बनाए गए, इस वक्त वो भरपूर तर्जमानी भी कर रहे हैं और उन्हें करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है वो किस तरीके से जीत के आए हैं। इस वक्त वो ना तो शहबाज शरीफ की तो खैर वो लाइन ले रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की भी वही लाइन है, लेकिन वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज वाली साइड पर नहीं है। वो हुकूमत की तर्जमानी करने से ज़्यादा वो उस तरफ तो तर्जमानी का भी झंडा उठा के ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन ये एक धड़ा है जो शहबाज शरीफ साहब का धड़ा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इमरान खान की किसी भी तरफ से कोई बात हो। इमरान खान वो उनकी कोशिश ये है कि फंसे रहें, जेल में रहें और किसी तरफ से कोई वो नहीं। दूसरा धड़ा जो है वो इरफान सिद्दीकी वाला है, वो उसमें तो नवाज शरीफ को वो हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो तीसरा धड़ा है वो राना सनाउल्लाह उसमें शामिल है और शायद किसी हद तक मियाँ जवेद लतीफ़ भी है। वो जो है वो कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, हम एंगेज कर रहे हैं, महमूद अचकज़ई के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, बात तो उसूली तौर पे यूँ बनती है। तो वो एक और चीज़ लेके आ रहे हैं। तो वो जितने धड़े, जितने बयानिए अब ये इंटेंशनली कर रहे हैं, अनइंटेंशनली कर रहे हैं, लेकिन ये तो पता है कि राना सनाउल्लाह जो है वो ज़ाहिर है हनीफ अब्बासी और वकील मलिक और उस ग्रुप में तो नहीं है, वो तो बड़े सीनियर हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को साथ लेके नहीं चलना, उन्होंने साथ नवाज शरीफ को लेके चलना है। जो वो बयानियाँ देते हैं, वो बयान देते हैं वो। और ख्वाजा आसिफ साहब उनकी मजबूरी है कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी गुडी-गुडी रखना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रखना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो उधर भी सारा कुछ बना-बनू के रखना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके सामने हैं। देखते हैं कि डायलॉग जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा। 8 सितंबर का जलसा जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब अपना और पार्लियामेंट को जिस तरीके से आज यूज़ किया जाएगा, जिस तरीके से किया जा रहा है, अपनी मर्जी के बिल लाए जा रहे हैं जी। एहतजाज नहीं हो सकता इस्लामाबाद में, 3 साल के लिए जनाब सज़ा हो जाएगी और दोबारा एहतजाज करेंगे तो 10 साल के लिए। ये कौन सा मुल्क है? क्योंकि ज़ाहिर है एहतजाज जिनके खिलाफ किया जा रहा है वो तो कभी खुशी से इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है ना, तो इंतज़ामिया किसके अंडर है? हुकूमत के अंदर। ये डीसी एसी किसके अंडर है? हुकूमत के अंडर है। आईजी किसके अंडर है? हुकूमत के अंडर है। हुकूमत क्यों इजाज़त देगी कि हमारे खिलाफ आके एहतजाज करें? अब बिल चेक करें ज़रा, बिल क्या लेके आए? कोई एहतजाज यहाँ पे, ये जमहूरी मुल्क है, तोड़ फोड़ की समझ आती है और आइन के अंदर एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करने की आपका कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बाकायदा आर्टिकल है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं? आइन। फिर कहते हैं जी हम आइन के मुताबिक चलते हैं। लेके क्या आ रहे हैं कि दोबारा अगर कोई करेगा तो 10 साल की कैद हो जाएगी,
तो एहतजाज की सज़ा और एहतजाज इतनी कंडीशन लगेंगी, ये करना होगा मजिस्ट्रेट से, मतलब वो ना करने वाली बात है, ना इजाज़त देने वाली बात है। तो ये देखते हैं कि कानून और ये सारा कुछ किस साइड पे जाता है, जनाब फैज़ वाला जो इशू चल रहा है वो किस तरफ बैठता है, और डायलॉग वाली जो चीज़ है इमरान खान साहब के साथ वो किधर जाती है, ये आने वाले दिन में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।